अरे, स्वागत है बच्चों आप लोग का इस क्लास में। आज आप लोग को हम धातु और अधातु आपके क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे करीब आपका 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। थोड़ा आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह समझेंगे और हम भी आप लोग को समझाने का अच्छा तरह से प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। तो बच्चों पहले हम लोग को समझना पड़ेगा धातु होता क्या है। नॉर्मली में देखना, बिना धातु का अभी इस सृष्टि में, संसार में कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो सका है। हर एक काम में हम लोग धातु का उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी, जैसे तुम लोग पढ़ा होगा शुरू क्लासों में, जो धातु जो लोहा होती है, उस लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। यानी कि तुम लोग देखता होगा कंपनी वगैरह में छोटा बड़ा कोई भी सामान अगर बनता है तो उसका उपयोग वहाँ बिना धातु का नहीं होता। उसमें कहीं ना कहीं तुमको लोहा और एल्युमिनियम वगैरह देखने को मिलता है, रेल से लेकर रेल के डब्बा तक। ठीक समझेंगे चीज़ों को। नॉर्मली बात है, कुछ धातु आपके अभी तक कुल अब तक जो बताया गया है, अभी तक कुल ज्ञात तत्व, यानी कि कुल ज्ञात तत्व में, ठीक ना, 111 तत्व की अभी तक खोज हो चुकी है। यानी कि आपके क्लास 10 के भारतीय वन के अनुसार बता रहे हैं, जो अभी तक 111 तत्व की खोज हो चुकी है, उसी में हम लोग को धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है, जो इस चैप्टर में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ने का काम करेंगे। ठीक, नॉर्मली हम लोग कुछ धातु के उदाहरण को समझते हैं पहले, ठीक ना। कुछ धातु आप लोग जानते होंगे, कुछ धातु के उदाहरण दे रहे हैं आप लोग को। जैसे सुने होंगे क्या, लोहा। लोहा जिसका सिंबल जो संकेत होता है Fe होता है। उसके बाद आपका हो गया कॉपर, आपका हो गया कॉपर, ठीक ना, जिसका सिंबल होता है Cu होता है। उसके बाद आपका हो गया जिंक, ठीक, जिंक हो गया, ठीक ना, इसका सिंबल होता है Zn। इसके अलावा और भी आपके आवर्त सारणी में धातु होंगे, ठीक ना, जिसको हम लोग आगे के चैप्टर में, आगे के टॉपिक में बड़ा विस्तार पूर्वक से हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। फिर आपको हम कुछ अधातु, कुछ बेसिक बात आप लोग को बता देते हैं। कुछ अधातु है आपका, कुछ अधातु है, जैसे हो गया आपका, हो गया कार्बन हो गया, ठीक ना, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद आपका हो गया, क्या कहते हैं, सल्फर हो गया। ठीक, ये सब क्या है आपका अधातु है। क्या है? अधातु है। फिर हम लोग आगे समझने का काम करेंगे। ये धातु के ना कुछ विशेष गुण होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। धातु को और अधातु को उसके विशेष गुणों के आधार पर हम लोग अध्ययन करने का काम करेंगे। जैसे धातु के विशेष गुण में आप लोग का पहला जो पॉइंट आता है, उसका भौतिक गुण, उसका भौतिक गुण। यानी कोई भी धातु है, उसका भौतिक गुण कैसा है, उसकी रवैया कैसी है, भौतिक अवस्था कैसी है, उसके बारे में पढ़ने का काम करेंगे। तो इसके भौतिक गुण वो लोग निम्नलिखित है। जैसे देखो, पहला भौतिक गुण है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, जो भी तुम्हारा तत्व होगा, ठीक ना, जिस भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालेंगे, ठीक ना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, आप लोग समझने का काम कीजिएगा। सोडियम का एग्जांपल लिए हैं, जिसका सिंबल वो लोग होता है Na, ठीक। और इसकी यदि हम लोग परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, परमाणु संख्या की, तो इसकी परमाणु संख्या होती है 11, ठीक। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसके बाह्यतम कक्षा में, कहने का मतलब क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं 2, 8, 10, 1, 11। यानी इसका जो बाहरी कक्षा हो गया, ई वाला हो गया कक्षा, और ई कक्षा में, ठीक ना, जो भी धातु के, जिस भी धातु के बाह्यतम कक्षा में, कहाँ पे, जिस भी धातु के बाह्यतम, यानी कि उसकी बाहरी कक्षा में यदि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वह तत्व क्या होगा, धातु। क्या होगा? धातु, ठीक ना। यानी कि जिस किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए और 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वह तत्व क्या होगा, धातु होगा। क्या होगा? धातु होगा। समझना तुम लोग, ठीक। हम इसको रफ करते हैं।
फिर आगे कुछ एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को समझना। जैसे आपका हो गया एक मैग्नीशियम, इसका परमाणु संख्या वो लोग होता है 12। कितना होता है? 12। अब इसको कहेंगे आप हमको बताइए जो ये धातु है या अधातु है। तो पहले इसको ना हम जांचेंगे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार आता है और इसके बाह्यतम कक्षा में कैसा इलेक्ट्रॉन आता है, इसको हम लोग देखने का काम करेंगे। देखिएगा इसका वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 होगा, 8 होगा और कितना होगा 2। ठीक, तो देखो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2। कितना आया? 2 आया। तो यह क्या है? धातु। क्या है? धातु है। तो आशा करते हैं आप लोग से जो आप लोग को ये वाला बात समझ में आ गया होगा। जिस भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वह क्या होगा? धातु। क्या होगा? धातु होगा। ठीक, चलिए ये इसका था पहला गुण। धातु का पहला गुण किसमें? भौतिक गुण में। किसमें था? भौतिक गुण में था। दूसरा गुण की बात करते हैं हम लोग। धातु जो होता है प्राय वो क्या होता है? आघात वर्धनीयता। क्या होता है? आघात वर्धनीयता। देख लेना अपना हिंदी थोड़ा बहुत, ठीक ना। देखो जो भी धातु होता है, ठीक ना, वह क्या होता है? आघात वर्धनीयता। अब तुम लोग समझना आघात वर्धनीयता क्या होता है। धातु को जब हम पीट कर क्या कर सकते हैं? हथौड़ा से खूब थूड़ के कूच काच के, ठीक ना, अब बहुत चादर का रूप तुम लोग दे सकता है। उसे क्या कहते हैं? उस गुण को आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तुम लोग देखना जाएगा किसी भी दुकान पे जहाँ पे लोहा का काम होता होगा, तो छोटा सा लोहा लेगा, उसको पीट पीट के बहुत लंबा रूप दे सकता है उसको, ठीक ना। इसके इसी गुण को क्या कहते हैं? धातु का आघात वर्धनीयता। फिर बुआ आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला हम तुम लोग को सिखाते हैं तीसरा गुण। भौतिक गुण में तीसरा गुण तुम लोग को सिखाते हैं जो होता है तुम्हारा क्या होता है? तन्यता। क्या होता है? तन्यता। तन्यता अर्थात धातु को खींच कर खूब तान के, समझ गया ना, जितना खींचेगा वो क्या हो जाएगा? तार का रूप लेगा। क्या लेगा? तार का रूप लेगा। धातु के इसी गुण को क्या कहेंगे? तन्यता। क्या कहेंगे? तन्यता। और आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जो 10वां पूछा जाएगा, जो सबसे अधिक क्या कहेगा? सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताइए। अधिक तन्य धातु कौन होती है? सबसे अधिक तन्य तो तुम्हारा होता है वह कौन? बोलो। सोना। क्या होता है? सोना सुतई वाला ना, ठीक ना, कौन होता है? सोना, ठीक ना। और इस सोना जो होता है वह बोर्ड में पूछा गया है 1 ग्राम सोना में, ठीक ना, 1 ग्राम सोना को खींच कर क्या करके बुआ? खींच कर करीबन 2 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना बना सकता है? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और आप लोग से अगर पूछे बोर्ड एग्जाम में जो सबसे अधिक तन्य धातु कौन होती है, क्या कहेगा तुम लोग? सोना। क्या कहेगा? सोना। ठीक, अगला बात करते हैं बुआ हम लोग, इसको मिटाते हैं। ठीक, आगे देखना। धातु का अगला गुण है भौतिक गुण, ठीक ना। भौतिक गुण में अगला बुआ विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, ठीक ना। देखो सॉरी, धातु विद्युत धनात्मकता होगा। क्या होगा? विद्युत धनात्मकता। देखो विद्युत जो होती है बुआ प्रायः विद्युत क्या होती है? धातु जो होती है विद्युत का क्या होती है? विद्युत धनात्मकता होती है। क्या होती है? विद्युत धनात्मकता। सोचो घनात्मक मतलब क्या? जो धातु अपने बाहरी कक्षा का, कौन सा? बाहरी कक्षा का क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्यागता है। क्या करता है? त्यागता है। तो धातु के इसी विशेष गुण को क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मकता। क्या कहते हैं? एज एग्जाम्पल समझो तुम लोग। जैसे देखो एक सोडियम है। क्या है? सोडियम है। इसका ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2, 8 और कितना होगा? 1। कितना होगा? 1 होगा। और ये बेचारा जो है ना एगो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। क्या करेगा? त्यागेगा, ठीक ना। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसका जो अब का जो इसका स्थिति हो जाएगा 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। यानी कि ये कितना इलेक्ट्रॉन को त्यागा? 1 को। कितना त्यागा? 1 को। और नोट डाउन करके रखना तुम लोग एक बात और, कभी भी धातु कम से कम कितना? एगो
नहीं तो 2 गो, नहीं तो 3 गो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा। ठीक ना। और धातु क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या होती है? धनात्मकता होती है। क्या होती है? धनात्मक। तो नोट डाउन करके रखना, कोई भी धातु होगा वो कम से कम 1 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 3 गो इलेक्ट्रॉन। और कौन वाला? बीच वाला ने गायब कर देना, ये 2 वाला। जब भी करना कौन वाला? बाहर वाला, बाहरी सेल वाला। कौन वाला करेगा? बाहरी सेल वाला इलेक्ट्रॉन को ही त्याग करेगा। क्लियर? ठीक, चलो आगे देखो तुम लोग। हाँ, एक बात और याद रखना बउआ, पूरा पीरियोडिक टेबल जब देखेगा तुम लोग, आवर्त सारणी को जब तुम लोग देखेगा तो एक चीज ध्यान देना तुम लोग, अगर ये सोडियम है, होती है सोडियम, एक का परमाणु क्रमांक 2 8 1 होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन एगो क्या करेगा? त्यागेगा। क्या करेगा? त्यागेगा। तो इसका वर्तमान का जो स्थिति होगा ऐसा होगा। आप कैसा हो जाएगा? ये 2 8 कैसा हो जाएगा? 2 8। अब बताओ, अब इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 10। कितना है? 10 है। तो पूरा पीरियोडिक टेबल में कोई ना कोई तो होगा बउआ 10 वाला, कोई ना कोई तत्व तो 10 वाला होगा। ठीक ना। वो तत्व कौन सा है? बोलो, कौन तत्व है? आर्गन है या नियोन है? नियोन है। कौन है? नियोन। देखो बुआ, नियोन जो है ना, एक परमाणु क्रमांक कितने है? 10। कितने है? 10। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमने निकालेगा तो 2 8 कितना होगा? 2 8। और एक बात याद रखना, कोई भी तत्व होगा तो वह तत्व ना जखनी 8 गो इलेक्ट्रॉन एक बाहरी कक्षा में पुर गया तो वो क्या है? अक्रिय तत्व है या वो निष्क्रिय तत्व। यानी कि कोई भी तत्व 8 गो अपने बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन पुरा के वह क्या हो जाता है? स्टेबल। क्या होता है? स्टेबल, मतलब कि अस्थाई हो जाता है। यानी कि अपने बाहरी कक्षा में उसको कम से कम 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके वो अपना, समझ रहा बात करना। चलिए आगे देखो, तो पूछेगा तुम लोग से बोर्ड में, जो सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसका जो स्थिति है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 2 8 हो जाता है। ठीक ना। तो वो पूरा पीरियोडिक टेबल में किस तत्व के तरह व्यवहार करेगा? किसके तरह करेगा? नियोन। किसके तरह करेगा? नियोन की तरह व्यवहार करेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। घनात्मकता तुम लोग समझ गया होगा। अगला हेडिंग आता है वो तुम लोग का तन्यता भी तुम लोग को समझा दिए। अब आता है, क्या नंबर होगा ये? 5। तुम्हारा हो जाएगा कथी? अगला हेडिंग तुम्हारा हो जाएगा उष्मीय एवं विद्युत उष्मा एवं विद्युत का चालक। कथी होगा? विद्युत का चालक। हाँ तो बच्चों देखना, तुम लोग ध्यान देना, जो भी धातु होगा वो उष्मा का क्या होगा? चालक, और विद्युत का भी चालक। अब तुम लोग ना बचपन में देखा होगा, कभी कभी घर आ जाता होगा तुम्हारे क्या, सोचना तुम्हारे क्या धोखा में ना चढ़ लाता है बर्तन, नहीं रहता है चूल्हा उल्हा पर चढ़ ला। ठीक ना। तो लोग ध्यान देना, धोखा से ना करके उठा लेते हैं, नहीं उठा लेते हैं। अरे कढ़ाइया नहीं होता है घर में, उठा लिए और तुरंत ना पका तो तुरंत कान छूते हैं अपना के। अब बताओ, कढ़ाइये था बउआ, ये कढ़ाई का मान लो ढकनी अथी है उठाने वाला, आई में दे रहे हैं ताव कहते हैं पेंदी में, कहीं में गरम तो पेंदिए के नहीं का था, लेकिन ये चौनमा किया हो गया दोनों गरम। सवाल है क्या हो गया? क्योंकि इससे होकर क्या हो गया है? उष्मा क्या हो गया है? चालन हुआ। क्या हुआ? उष्मा का चालन हुआ। यहाँ तक उष्मा पहुँच गई है। ठीक ना। और देखना, जब खाना उना बनता है, सब्जी में रहता है धल छुलनी जगह बोलता है तुम लोग, ठीक ना, छुलनी धल रहता है। ठीक ना। और अपना मान लो सब्जी वाला भाग में छुलनी ना घुसल है इतने दूर में, लेकिन ये वाला किए गर्म हो जाता है? क्योंकि आई जो चीज है ना वो, इसको जो उष्मा मिला था, इससे होकर उष्मा कहाँ तक पहुँच गई है? यहाँ तक पहुँच गई है। यानी कि धातु में उष्मा का क्या होता है? चालन। क्या होता है? चालन। आप सीखो, विद्युत का भी क्या होता है? चालक। धातु क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। यानी कि तू ना हिया पर तार है एगो, हम लोग को बॉल बांधना है हिया पर, ठीक ना, तो हिया से मान लो विद्युत दिए तो हिया पर बॉल क्यों जल गया? क्योंकि इसके बीच से क्या हो गया है? विद्युत क्या हुआ है? पास किया है। क्या किया है? पास किया है। अब तोरा से पूछेगा कि बुआ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, क्या की से अति धातु जो है विद्युत का चालक क्यों होता है? धातु विद्युत का चालक क्यों होता है? तो तुम लोग क्या जवाब देना बउआ?
बोलो, क्योंकि इसमें क्या होता है बुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कथी होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछेगा, ठीक ना। कहेगा धातु विद्युत का चालक क्यों होता है, क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। यानी कि तू इससे होकर जब विद्युत धारा पास करेगा, कोई भी धातु है मान लो, तो इसमें क्या मुक्त यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा क्या होती है, पास होती है। क्या होती है, पास होती है। चलिए, और आप लोग को यहाँ से एगो और नोट बात याद रखिएगा, ठीक ना। बोर्ड में जो पूछा जाएगा नोट में, कहेगा कि जो सबसे अधिक ना विद्युत के चालक जो होता है, कौन धातु होता है। पूछ दिया, सबसे अधिक विद्युत का चालक कौन होता है, तो लोग क्या कहेगा, चांदी। कथी कहेगा, चांदी। चांदी कहेगा। अब तोरा के मन में सवाल आएगा, सर जी चांदी तो होता है, लेकिन हम देखे हैं घर में एल्युमिनियम, तांबा, सिल कथी कहते हैं, जो भी तार आता है, लेकिन चांदी के तार तो पप्पा रे कहियो नहीं देखे लाते हुए। आप किया बता रहे हैं बउआ, चांदी का तार का नॉर्मली मान लो उपयोग किया नहीं कर सकते हैं। पहला बात तो ये महंगा होता है। क्या होता है, महंगा होगा। और दूसर का बात, तो गांव में बच्चा बुच्ची चोरवा सब बउआते रहता है, कोई ठीक ना कखनी के उतार लेगा, समझा ना। इसी कारण से चांदी उंदी का हम लोग विद्युत क्षेत्र में ज़्यादातर उपयोग नहीं करते हैं, समझ गए ना। लेकिन यह विद्युत का सबसे अधिक क्या होता है, चालक। क्या होता है, चालक होता है। ठीक, चलो और एक बात याद रखना बुआ तुम लोग, यहाँ पर एगो बुआ होता है अपवाद। कथी होता है, अपवाद होता है, ठीक ना। ग्रेफाइट। कथी होता है, ग्रेफाइट। तुम लोग को पेंसिल में देखा होगा, बैटरी में बिचला कई बार आता है, पेंसिल में कई बार आता है, उसी को बुआ ग्रेफाइट कहते हैं, ठीक ना। ये ग्रेफाइट न कहती है, अधातु है। कहती है, अधातु है। लेकिन अधातु होते हुए भी ये क्या है, विद्युत का क्या है, चालक है। क्या है, विद्युत का चालक है। अगर ऑब्जेक्टिव में तुम लोग से पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का चालक है, तुम लोग किसमें टिक मारना, ग्रेफाइट। क्या मानना, ग्रेफाइट। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग। अगला बुआ आएगा तुम लोग का 6 नंबर आएगा, चमक। कथी आएगा, चमक आएगा, ठीक ना। धातु जो होता है बुआ, प्राय विद्युत का सभी धातु क्या होते हैं बुआ, प्राय चमकीला होता है। क्या होता है, चमकीला होता है, ठीक ना। और इसके इसी गुण को क्या कहते हैं, धातुई चमक। क्या कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। लेकिन सब में बुआ अपवाद है, हर चमकने वाला चीज चमकीला है, पर जरूरी नहीं है जो वह चीज सही है। समझ रहे हैं बात के ना। जना बोल दिए तो यार क्या सर जी बोला किनकी, जहाँ सब धातु चमकीला है, सब चमकीला है, अधातु को चमकता है। जैसे देखो अपवाद में याद रखेगा बुआ, तुम्हारा हो गया कथी, ग्रेफाइट। कथी हो गया, ग्रेफाइट हो गया। और तुम्हारा हो गया क्या, आयोडीन। कथी हो गया, आयोडीन, ठीक ना। ये भी क्या होता है, चमकीला। क्या होता है, चमकीला होता है, लेकिन ये क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। याद रहेगा सबका ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला गुण बुआ पढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर गुण पढ़ेंगे बुआ, धातुई ध्वनि। कथी पढ़ेंगे, ध्वनि पढ़ लेते हैं सीधा, धातु की ध्वनि। बुआ जब तुम लोग धातु के हथौड़ा से कथी पीटेगा, हथौड़ा से, तो में से ना टन टन के ध्वनि निकलेगा। कथी निकलेगा, टन टन के। तो धातु के इसी विशेष गुण को क्या कहते हैं, धातुई ध्वनि। क्या कहते हैं, धातुई ध्वनि कहते हैं। किसी को दिक्कत है ना, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया ना। यानी जब इसको क्या करेगा, हथौड़ा से, कथी से बुआ, हथौड़ा से जब इसको पीटेगा तो कथी आएगा, आवाज, टन, ठीक ना। कथी आएगा, टन टन। देखा है ना स्कूल में खिचड़ी उचड़ी नहीं मिलता होगा, छिपा हुआ खूब तुम्हारा बजाता होगा, हम वहाँ बजा रहे हैं। और प्लस में घंटी लगाने के लिए एगो काबिल आदमी जाता है स्कूल में, नहीं जाता है, जो सबसे काबिल, हाँ सर जी 45 मिनट 9:45 हो गया है, और दौड़ के अपना मन से जाएगा, दौड़ के पीटेगा ना ढना ढन, समझ गया ना। सब नहीं कहता छुट्टी हो चल, कहाँ जाके से बुझले बात है तरह के, ठीक ना। चलो आगे 8 नंबर में, 8 में बुआ कथी है, द्रव्यनांक, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, क्वथनांक, ठीक ना। देखो बुआ द्रव्यनांक, सभी धातु क्या होते बुआ,
सभी धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होगा? उच्च होगा। क्या होगा? उच्च होगा। लेकिन अपवाद इहो में है। कथी है? अपवाद ना इहो में है के ना से देखो तुम्हारा हो गया कथी? सोडियम। कथी हो गया? और एक और था सोडियम और पोटेशियम। कही था? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है बउआ? निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है अपवाद में। अगर तुम लोग से पूछेगा क्या सोडियम और पोटेशियम का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होगा तो कहना नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला चलते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था देखो धातु ध्वनि आ रहा है। भौतिक अवस्था देखो सभी धातु बुआ कमरे के ताप पे क्या होते हैं? ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं। यानी कि सब धातु क्या होगा बुआ? सब धातु क्या होगा? कमरा के ताप पर क्या होगा? ठोस। क्या होगा? ठोस। लेकिन बुआ इसमें भी अपवाद है। कथी है? अपवाद है। वो अपवाद कथी है? मरकरी या पारा। मरकरी या पारा जो कमरे के ताप पर बुआ कौन अवस्था में होता है? द्रव अवस्था। कौन अवस्था होता है? द्रव अवस्था होता है। याद रखना तुम लोग अपवाद में। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे देखना 10 नंबर होगा। 10 की 11 होगा? 10 नंबर होगा। कठोरता। कठोरता। कथी होगा? कठोरता। देखना सभी धातु बुआ क्या होती है? कठोर होती है। क्या होती है? कठोर। सब धातु होगा कठोर। कथी होगा? कठोर होगा। लेकिन इसका कठोरता क्या होगा बुआ? एक समान नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। इसमें भी बुआ सब अपवाद है। याद रखेगा तुम लोग। अपवाद में क्या है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछाता है? सोडियम। कथी बुआ? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम धातु। सोडियम और पोटेशियम धातु जो होती है बुआ क्या होती है? प्रायः मुलायम। क्या होती है? मुलायम होती है। ठीक ना, जिसे हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं बुआ? चाकू से काट सकता है। क्या कर सकता है? काट सकता है। क्लियर ना? बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम मिला था सोडियम, लेकिन ज्यादातर सोडियम पूछता है। ये नहीं मिलेगा तो यही में टिक मारेगा। समझ गया बात? करना दोनों का कौन नहीं देगा, याद रखना। अब दोनों देगा तो दोनों करके देगा ऑप्शन में। चलिए एक लास्ट बच्चा घनत्व। कथी बच्चा बुआ? घनत्व। ठीक ना? घनत्व में बुआ क्या होता है? सभी धातु की घनत्व क्या होती है? उच्च होती है। क्या होती है? उच्च होती है। बस इतना याद रखना। नॉर्मली में सभी धातु के घनत्व क्या होती है? उच्च होती है। क्या होती है? उच्च होती है। घनत्व मतलब कि जो धातु जो भी होती है उसमें जो उसका कण होता है, पार्टिकल जो होता है, क्या कितना बहुत करीब रहता है, सटा रहता है। इसके इसी गुण को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। लेकिन जो भी धातु होगा नॉर्मली सबका घनत्व क्या होगा? उच्च होगा। ठीक ना? तो हम आज आप लोग को भौतिक गुण में 9 यानी कि 11 गुण बताए हैं और सभी गुण आप लोग को अच्छी तरह समझ लेना है। एक बार और आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। ठीक ना? जो परीक्षा में पूछा जाएगा सो बता देते हैं। बाबा जब तुम लोग धातु पढ़ा तो धातु से याद रखना तो पूछेगा पहला चीज सबसे अधिक। कथी कहेगा? सबसे अधिक तन्य धातु। कथी कहेगा? तन्य धातु। क्या कहेगा तुम लोग? सोना। क्या कहेगा? सोना। ठीक ना? और इस सोना 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर लंबा तार बना सकता है? 2 किलोमीटर। कितना बना सकता है? 2 किलोमीटर। दूसरा तुम लोग याद रखेगा बुआ जो सबसे अधिक। कथी बुआ? सबसे अधिक विद्युत का सुचालक। क्या कहेगा बुआ? सुचालक जो होता है बुआ कौन होता है? बोलो। चांदी। कौन होता है? चांदी होता है। ठीक। फिर धातु में पूछेगा तुम लोग से। ठीक ना? जो कमरे के ताप पर। कथी बुआ? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? मरकरी। कथी पाई जाती है? मरकरी पाई जाती है। ठीक।
फिर तुम लोग से पूछेगा बुआ यहाँ पे क्वेश्चन, याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा धातु है, ऐसा कौन सा धातु है जिसे चाकू से, कैसे बुआ, चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। तुम्हारा क्या आएगा बुआ? सोडियम। कथी आएगा? सोडियम बुआ मुलायम होता है। क्या होता है? यहाँ से पूछ देगा मुलायम धातु कौन है, ये भी याद रखना। क्या कहेगा? सोडियम। क्या कहेगा? सोडियम। और एक बात और याद रखना बुआ, सोडियम से लेकर, सोडियम ना अधिक अभिक्रियाशील धातु भी है। क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु भी है। अधिक यानी कि इतना अभिक्रियाशील धातु है, जब इसको तुम लोग खुला में छोड़ देगा बाहर में, तो इनमें कथी हो जाएगा बुआ? आग। कथी पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। इसको बुआ सुरक्षित करने के लिए हम लोग कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में। कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में। एक बात और तुम लोग याद रखना, नोट में जो ऑब्जेक्टिव के लिए भी तुम लोग को करवा दे रहे हैं, फिर ध्यान रखना। 5 नंबर में ऐसा कौन सा अधातु है, कथी बुआ? अधातु है जो विद्युत का क्या होता है बुआ? सुचालक। क्या होता है? सुचालक होता है। बोलो कौन होता है? ग्रेफाइट। कौन होता है? ग्रेफाइट होता है, ठीक ना। और 6 नंबर में तुम लोग याद रखेगा बुआ, ऐसा कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है। क्या होता है बुआ? चमकीला होता है। क्या कहेगा तुम लोग? ग्रेफाइट। कथी कहेगा? ग्रेफाइट और आयोडीन। क्या कहेगा? आयोडीन कहेगा। फिर तुम लोग यहाँ से याद रखना एक चीज और, ठीक ना। क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग से, यदि सोडियम का, क्या कहेगा बुआ? यदि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। क्या है? परमाणु क्रमांक अगर 11 है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 1। कितना होगा? 1 होगा। याद रखना तुम लोग, ठीक ना। इसके अलावा और भी चीज है जो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। जो अधातु है, कथी बुआ? अधातु है, ठीक ना। इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आएगा, कितना के बाद आएगा? 3 के बाद ही आएगा। कितने के बाद आएगा? 3 के बाद ही आएगा, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जितना बार मन करे देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दीजिएगा। धन्यवाद।